Okay, so the tense name is, yes beta, present, Present tense. present indefinite tense. Okay, present indefinite tense. ओके, अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मुझे ये बताएं बेटा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो अगला बात कर रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। लाइक अगर वो बात कर रहा है, आपको पता है, आप टेंस का पहले सोचते हो। अगर वो कह रहा है मैं स्कूल गया था, तो आपको पता है कि उसने पास्ट की बात की है। अगर वो कह रहा है मैं स्कूल जा रहा हूँ, आपको पता है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अगर वो आपको कह रहा है कि मैं स्कूल गया था या जा रहा हूँ या जाता हूँ, तो फिर भी आपको पता है कि वो जाता है। तो अब मुझे ये बताएं, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? कोई पहचान याद है बच्चे? नो मैम। अगर उसने ये बोला ना, अगर उसकी बात के एंड पे ता है, ती है या ते है, तो आपके पास, आपने समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हो, जिसके, ठीक है, लाइक आप कह सकते हो कि पहचान यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, अब पहचान के उसमें आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जुमले के आखिर में क्या आता है। यस, आती थे। ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि उर्दू के फिक्रे के आखिर में आता है, ता है, ती है, ते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब ते हैं होगा तो उसका मतलब है ज्यादा लोग हैं, ऐसा ही है ना? ये और ता हूं, ता तो एक। एक होगा। ठीक है, ती है कोई लड़की होगी, ता है तो कोई लड़का होगा जिसके बारे में बात हो रही है, ऐसा ही है ना? ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसका क्या यूज कर सकते हैं? हम इसके लिए यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल में, अब हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब मुझे ये बताओ, इसके एंड पे आ रहा है ना? ये क्या आ रहा है? ताहू आ रहा है या था। ताहे आ रहा है, क्या आ रहा है? था। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। ओके, अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे देखो, जिसको अब मैं हाईलाइट करूंगी ना, आप उसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइटर भी यूज कर लेते हैं। ओके, ये देखो, अब ये जो चीज है ना, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये वही पहचान है जो मैंने भी आपको बताई है। ठीक। ठीक है, अब अगर इसके बारे में मैंने एक और कोई और सेंटेंस ले लेते हैं इसके लिए। वो ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, वो, एक मिनट, ये ज्यादा बारीक हो गया पेन आपका, ये मीटिंग का पेन यूज हो रहा है, दूसरा यूज करना था। ओके, वो ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं। अब मुझे बताओ, है यूज हुआ ना? ये ठीक है में क्या उन्होंने यूज किया? यहाँ पे यूज हुआ, ये देखो, ते हैं। ठीक है, ते हैं, ये वही चीज यूज हुई है जो ऊपर अभी हमने की थी। ठीक है, ते हैं। ये सिर्फ आपने पहचान के लिए याद रखें कि जब भी आपके सेंटेंस के आखिर में ता हूं, ते हैं, ती है, आप, अब मुझे आप बेटा एक कोई सेंटेंस बताओ, चलो, कौन सा कोई सेंटेंस हो सकता है जो आपको लगता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है? चलो। वो खाना खाती है। ठीक है, वो खाना खाती है। ठीक है, कोई और? आयशा। आयशा।
आयशा। आयशा पहली जमात में पढ़ती है। ठीक है। आयशा, हम कह सकते हैं कि ठीक है। आयशा, ये भी कह सकते हैं कि आयशा स्कूल में सबक पढ़ती है। आयशा बाजार जाती है, कुछ भी कह सकते हैं, जो आपने बोला है वो भी ठीक है, गुड। ठीक है। अब ये देखो, अब वही चीज है जैसे भी मैंने आपको बताया था, ये देखो ती है। ती है, ये वही चीज है ना, वो जो पहचान अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी वो यूज हो रही है। अब होता ये है कि जब इस तरह का सेंटेंस आ रहा होता है ना बेटा, तो आपको क्या करना होता है, आपके लिए एक इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि आपका जो सेंटेंस है वो किस तरह से आपने डिजाइन किया। ठीक है। अब ये देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये हो गया। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में अब आप किस तरह से डिजाइन कर रहे हो। अब डिजाइन इस तरह से कि ये देखो, ये हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आपका आता है, बोले बेटा क्या आता है, चलो आप बताओ। सबसे पहले क्या आता है? मैम, सब्जेक्ट ओके, सब्जेक्ट। ठीक है। प्लस प्लस बस, वर्ब ठीक है। देन, ठीक है, देन उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं। ऑब्जेक्ट। ऐसा ही है ना? वो ठीक है। अब आपको एक और चीज अगर मैं याद करवाऊं, सब्जेक्ट में आपके पास दे आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है, कोई नेम आ सकता है। आ सकता है ना? आई जी आ आ सकता है, वही आ सकता है। ठीक है। सब्जेक्ट में आपके पास ही, शी, इट और कोई नेम। ठीक है। एक तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है सब्जेक्ट में। ठीक है। या आप कह सकते हो आई, बुई, दे, यू। इनमें से कोई एक भी अगर आएगा तो आपका क्या होगा बेटा? यस बोले, वो क्या होगा? मैम वर्ब किसका। अगर इनमें से कोई एक भी आपके पास आ रहा होगा तो वो आपका सब्जेक्ट होगा। जी। ठीक है, तो वो आपका सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट के लिए अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे साथ ही उसको ड्रॉ कर लिया कि सब्जेक्ट में आपके पास क्या आता है। आई, वो, दे, यू, ही, शी, इट, या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसमें आपका नेम आ सकता है। ठीक है। अब ये किस में है? ये सब्जेक्ट में है। ओके। अब आपके लिए, अब मुझे ये बताओ, अगर एक बात याद रखना बेटा, जब भी आपके पास ही, शी, इट, अगर आपके पास ही, शी, इट आता है तो आप क्या लगाते हो, या कोई नेम आता है तो आपको पता है आप यस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। ठीक है। इस केस में, अब ये जो फर्स्ट वाला केस है, इसमें जब आपका इस तरह का आता है, लाइक आपके पास ही आ रहा है, शी आ रहा है, इट आ रहा है, ठीक है, या आपके पास कोई नेम आ रहा है, उसके साथ आपने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके। अब वर्ब मैम की आपने कहा फर्स्ट, था कि ईएस और एस भी लगाते हो। वो भी आपको बता रही हूँ ना, वो भी अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है। उसके साथ आपने क्या लगाना होता है, फर्स्ट की, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाते हो। ठीक है। अगर आपके पास लाइक, अगर आपके पास आ रहा होता है ना ही, शी, इट, इस तरह से होता है, तो आप वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म आपने लगाई। ठीक है। अब उसके साथ आप क्या करते हो, उसके साथ आपको लगाना है एस या ई एस। इसके साथ क्या लगाना एस या ईएस। है? एस या ई एस। ठीक है। एस और ई एस का अब आपका ये होता है कि आप डिपेंड करता है कि आपका वर्ब किस तरह का है। जैसे आप एग्जांपल क्या मुझे दे सकते हो क्या? कोई एग्जांपल जिसमें किसी के साथ एस लग रहा हो, किसी के साथ ई एस लग रहा हो। मैम हानिया ईट्स एप्पल। ने शी इज। मैम मैं आपको बताती हूँ, वो स्कूल जाती है, तो आपने कहना है ही गोज टू सबसे स्कूल। पहले गो के साथ ई एस लगा ना। जी। अब आपने फर्स्ट की, जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो उठाई, उसके साथ आपने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। अब वो ईएस का इजाफा हो गया, ठीक है। इसी मैम तरह से, जी बेटा। he eats an apple. वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है जहां पे आपने एस का वो किया। साथ ही ना हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने कौन कौन सी दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं? फॉर he एग्जांपल, she goes to school and he eats an apple. ठीक है, शी गोस टू स्कूल, गुड। फर्स्ट एग्जांपल, शी ईट्स एन एप्पल, वेरी गुड। अब इसकी एग्जाम्पल हो चुकी है, ठीक है। अब ये उसी की एग्जाम्पल है जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ये अभी अभी हमने बात सीखी है और अभी ही साथ हमने इसकी एग्जाम्पल भी कर ली है, ठीक हो गया। ये हमने एरो लगा दिया है ताकि आपको याद रहे कि ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। एस और एस लगाना है, ठीक है, किसके साथ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ, ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ क्या होता है, नेक्स्ट अब जो चीज होती है आपके पास, उसके बाद तो आपको पता है ऑब्जेक्ट ही आता है। अब मुझे ये बताओ, शी गोज टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मैम ऑब्जेक्ट इसमें स्कूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें स्कूल है, गुड। शी ईट्स एन एप्पल, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें एप्पल है। ठीक है, गुड। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, अब मुझे ये बताओ, जब आपके पास बेटा आता है आई, वी, दे, यू, आता है ना, जी तो उसके साथ आप क्या लगाते हो, कुछ आइडिया है? मैम उसके साथ हम सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या, गुड। कोई एग्जांपल है आपके पास मेरा बच्चा? मैम ही गो टू स्कूल या आई गो टू स्कूल। ही गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। यस, they गुड, they watch movie. ठीक है। uh, they are playing in the ground। ठीक है। उसके अच्छा, बाद ये जो दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड आपने बोला है, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि जब आईएनजी लग जाता है ना प्ले के साथ, ठीक है, तो आपका वो चीज कॉन्टिन्यूस में चली जाती है, ओके बेटा। ओके मैम। फिर मैम they live in इस्लामाबाद। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चलें हम अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आई, वी, दे, यू, इसके साथ हमने क्या लगाना है, ये आपके पास सब्जेक्ट। अब इस तरह से हो तो हम उसके साथ सबसे पहले लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। अब हम साथ में एग्जांपल्स कर लेते हैं, चलें। वो स्कूल जाते हैं, चलें। यस बोलो बेटा। दे they go to school। दे गो टू स्कूल, गुड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, हम्म, ठीक है। वो इस्लामाबाद में रहते हैं। ठीक है। they live in ठीक इस्लामाबाद। है, वो, चले हम कराची कर लेते हैं, वो कराची में रहते हैं, ठीक है। थोड़ी उर्दू सही नहीं लिखने में, मैं दोबारा अच्छे से, पेन थोड़ा मसला कर रहा था, दोबारा लिख लेते हैं, कोई नहीं। वो कराची में रहते हैं, ओके। दे लिव इन कराची, गुड। एनी अदर सेंटेंस? मैम मैं आई गो टू स्कूल। हाँ, वो भी ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है।
आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। गो जो है वो फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जी मैम। ठीक हो गया। ओके, कोई और एग्जांपल? तुम स्कूल से अपने घर मैम, जाते हो, चलो। अब मुझे इसका बना के दिखाओ। तुम स्कूल से अपने घर जाते हो, चलो इसका बना के दिखाओ। you go from your school to your home. तुम स्कूल से अपने घर जाते हो। यू गो टू होम फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है बेटा। ओके। ओके मैम। अच्छा, अगर इसके साथ में होगा मैं बाजार, अच्छा चलो नेगेटिव अब हम नहीं कर रहे, ठीक है। हम्म। ठीक है। अच्छा, वो स्कूल में सबक पढ़ता है, इसका बताएं। he study in school. Yeah, he study at school. में सबक पढ़ता है। ओके। सबक है ना बेटा, तो सबक की इंग्लिश क्या होती है? मैम स्टडी। नहीं, सबक 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 की इंग्लिश क्या होती है ये तो। चलो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। आप सर्च कर सकते हो, सर्च करके इसका प्रॉपर मुझे बताओ क्या होगा अच्छे से। जल्दी से मेरा बच्चा, ठीक है। ये आपकी समझ लिए छोटा सा क्वेश्चन, इसी के रिलेटेड आपको इंग्लिश का होमवर्क भी मिलेगा। जल्दी करो मेरा बेटा।
मैम इसका ये होगा कि ही स्टडी ही ही, इधर देखो बेटा, ही ही पढ़ता है ना। ही he study lesson at school. ही रीड्स, ये देखो, रीड्स आ लेसन इन द स्कूल। ओके। Okay, मैम। आप बेटा ऐसा करो, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये ऐसा करती हूँ, मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ। शेयर कर दूँ ठीक है व्हाट्सएप पे? मैम, व्हाट्सएप पे नहीं है मेरे पास। आपकी मम्मा के व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ। मैम मम्मा मेरे साथ नहीं होंगी। अभी असल में आपको नेक्स्ट अगला पढ़ना है ना, अभी आपने अगला पढ़ना है, इसलिए ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं भी आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है।